आपने कैनवा ओपन किया, लेकिन अब क्या, हर जगह टेम्पलेट्स हैं, आइकन्स हैं, बटन्स हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि इसका सही इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि एग्जैक्टली कौन सा बटन क्या काम करता है और हम किस काम के लिए कौन सा बटन दबाएं। इसीलिए आज की वीडियो आपकी इस चीज में हेल्प करेगी कि कैनवा में कौन सी चीज क्या काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैनवा है क्या। तो देखो, ये एक डिजाइनर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन और भी बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं, जैसे यूट्यूब में थंबनेल डिजाइन करना हो, इंस्टाग्राम स्टोरीज हो, बहुत सारी चीजों में हम इसका यूज करते हैं। अब अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप canva.com ओपन करेंगे तो आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट पहले से है तो लॉग इन कर लो, अदरवाइज साइन अप पर क्लिक करो। अब जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने कैनवा का कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल आइकन्स दिए हुए हैं, हम एक एक करके आपको इसके बारे में बताएंगे, तो अभी आप इन आइकन्स को देखकर ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इन आइकन्स की। तो देखो, ये जो आइकन है यहाँ पर प्री साइज सेटअप होते हैं। आपको यहाँ पर साइज सेट नहीं करना, जस्ट आइकन पर क्लिक करो। जैसे अगर आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करो और हो गया काम, साइज ऑलरेडी सेट है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो कस्टम साइज का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करो और अपने हिसाब से अपने डिजाइन का साइज सेट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप किसी भी आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जैसे हमने यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक किया था तो कुछ ऐसा व्हाइट बोर्ड टाइप का, और लेफ्ट साइड में ये मल्टीपल आइकन्स आ गए हैं। हम एक एक करके आपको इनके बारे में बताएंगे। देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर एलिमेंट्स वाले आइकन है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी मल्टीपल आइकन खुलकर आ जाएंगे। अभी एक बात ध्यान में रखना, अगर आपका अकाउंट फ्री वाला है तो आप यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स को यूज नहीं कर पाएंगे जिन पर ऐसा प्रो आइकन लगा हुआ है। अगर आप इसका यूज कर लेते हैं तो आपके डिजाइन में वाटरमार्क आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स फ्री में हैं। इसके अलावा अगर आप एलिमेंट्स यहाँ मेन स्टेज पर लाना चाहते हैं तो उस एलिमेंट पर लेफ्ट क्लिक कीजिए, एलिमेंट यहाँ मेन स्टेज पर आ जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप इस व्हाइट इंटरफेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल कलर खुलकर आ जाएंगे। अब आपको जो भी इनमें से बैकग्राउंड कलर सेट करना है वो सेट आप कर सकते हैं। अब अगर आप ये जो एलिमेंट के नीचे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने डिजाइन में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो पेज नंबर्स का ऑप्शन है ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसका यूज जब आप कोई ई बुक डिजाइन करेंगे या कोई और कलरिंग बुक डिजाइन करेंगे या पीडीएफ डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत काम का ऑप्शन साबित होगा। पहले ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं था, ये अभी कुछ दिनों से या कुछ महीनों से कहो ऐड हुआ है, लेकिन ये बहुत जरूरी ऑप्शन है। इसके पर मैं स्पेशली एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो, जब आप यहाँ हेडिंग वाले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट यहाँ आपकी डिजाइन पर आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ऊपर भी यहाँ पर मल्टीपल आइकन्स खुलकर आ जाएंगे। इस वाले आइकन से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। इस वाले आइकन से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड, यहाँ से इटालिक। इस अगले वाले आइकन से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसे कर दें तब आपको इस ऑप्शन का काम दिखेगा। ये देखिए, यहाँ से आप लिस्ट बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे, अगर नंबर वाइज लिस्ट क्रिएट करनी है तो ऐसे आ जाएगा। ये देखिए, यहां से आप स्पेसिंग में चेंज कर सकते हैं। अगर यहां से आप इसका साइज बढ़ाएंगे तो ये लेटर स्पेसिंग इंक्रीज करेगा, यहां से लाइन स्पेसिंग। यहाँ पर इसके आगे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे आप अपने डिजाइन को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। इसके आगे इफेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर चेंज करके आप अपने टेक्स्ट में न्यू इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कलर को चेंज कर देंगे तो देखिए, आप कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से कुछ ऐसे,
यहाँ से आप कर्व दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू कम ज्यादा करेंगे तो ये कुछ ऐसे। अब इसके नीचे ये जो ब्रांड किट का ऑप्शन है, इसका यूज आप तभी कर सकते हैं जब आप कैनवा प्रो में हो। अब इसके नीचे है अपलोड का ऑप्शन। जब भी आप कैनवा पर कोई इमेज, वीडियो, ऑडियो कुछ भी अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो उसके लिए भी आपको प्रो वर्जन में आना है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह मिली है इसीलिए मैं बार बार प्रो प्रो कर रहा हूँ, लेकिन असल में ये कुछ ऑप्शन है जिनका यूज आप तभी कर पाएंगे जब आप कैनवा प्रो में होंगे। और इसके नीचे है टूल्स का ऑप्शन। यहां से आप ड्रॉ कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहां से लाइन ऐड कर सकते हैं। इन टूल्स का यही काम है। जब आप कैनवा पर किसी डिजाइन पर काम करते हैं तो जब एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन में जाना हो या डिजाइन किसी स्पेसिफिक फोल्डर में रखना हो, वो आप यहाँ प्रोजेक्ट से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर होम पेज में जाएंगे तो यहाँ पर ये हेडिंग का ऑप्शन आ गया। अगर हम इसे चेंज कर देंगे टेस्टिंग में, देखिए तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ गया। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो हम फिर से वहीं पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर इस ताले वाले आइकन से आप इस डिजाइन वाले पेज को लॉक कर सकते हैं। ये भी बहुत काम की चीज है। जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स या मल्टीपल पेजेस पर काम करते हैं तब ये लॉक का ऑप्शन बहुत फायदेमंद है। यहाँ से आप इस पेज को डुप्लीकेट और अगले वाले आइकन से आप न्यू पेज ऐड कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड वही रहेगा। और बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ से आप इस पेज को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं और यहाँ से आप इस पेज को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से जूम इन, जूम आउट, इससे अगला ऑप्शन ये जो पेजेस का है, ये तब ज्यादा यूजफुल होता है जब आपके पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो आप इस ऑप्शन की मदद से उस स्पेसिफिक पेज पर जा सकते हैं जहां पर आप जाना चाहते हैं। अब देखिए, हमने एक डिजाइन पर काम किया जिसे टेस्टिंग नाम दिया था, तो यहाँ पर ये डिजाइन आ गया। यहाँ पर जब आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से कॉपी, डिलीट, मूव, न्यू टैब। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ मूव टू ट्रैश पर क्लिक कीजिए और ये डिलीट हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ से आप किसी फोल्डर में ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब देखिए, आपको अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया है, अगर आपको किसी भी एक चीज पर अभी भी डाउट है या आप और डिटेल्ड में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये तो मैंने जनरल बिगिनर गाइड जैसा आपको बताया है कि कैसे आप कैनवा में किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज पर स्पेशली डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर एक टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। टेम्पलेट्स को ऐसे समझिए जैसे सारा डिजाइन किसी और ने बनाया और आपने उसमें नेसेसरी चेंजेस करके एक नया डिजाइन बना लिया। जैसे ही आप इस टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे डिजाइन आ जाएंगे। अगर आपको किसी टेम्पलेट का यूज करना है तो उस पर आप क्लिक कीजिए, लेकिन प्रो आइकन वाले टेम्पलेट्स आप सिर्फ कैनवा प्रो में ही यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन खुलकर आ गया। आपके सामने भी ये ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इस कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए तो ये ऐसे कुछ खुल जाएगा। अब इस टेम्पलेट को एडिट कीजिए और हो गया आपका पोस्ट रेडी। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो इस एनिमेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। अब जैसे भी आप एनिमेशन बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और हो गया आपका काम। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ही ऑप्शन हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन आपको तभी मिलेंगे जब आप प्रो में हैं। जैसे अगर आप इसे एग्जिट पर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ स्पीड कंट्रोल करना चाहेंगे तो फिर आपको प्रो वर्जन में जाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर मल्टीपल एनिमेशन के ऑप्शन हैं। ये देखिए, जो भी आपको सही लगे आप उसका यूज कीजिए। ये देखिए, तो ऐसे आप एनिमेशन कर सकते हैं। अब एक खास चीज है जिसका यूज मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी लाने वाला हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है।
वो है ये पोजीशन का। आप कहेंगे ये इंपॉर्टेंट कैसे है? देखिए, जैसे ही आपके पास मल्टीपल यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं तो उन्हें अलाइन करना बहुत हेडेक का काम है। वहां पर आप इन ऑप्शंस का यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इसे मिडल में लाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेंटीमीटर चेंज करना है, जैसे यहाँ पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर अगर आगे पीछे करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं, ये जो पोजीशन का और लेयर्स का ऑप्शन है इसके बारे में, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन है। समझ रहे हैं? अगर आप इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन बनाना चाहते हैं तो इस यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर किसी ऑप्शन को डिलीट करना है तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट पर क्लिक कीजिए और हो गया डिलीट। अगर टेम्पलेट्स में एलिमेंट के कलर को चेंज करना है तो आप ऐसे सिलेक्ट कीजिए और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब इस कलर को अगर चेंज करना है तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पर ऐसे आप टेम्पलेट इमेज को एडिट कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक कीजिए और इस एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर आप इमेज में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ इन्वर्ट पर क्लिक करेंगे तो अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम यहाँ पर कलर चेंज कर देंगे, जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऐसे चेंज कर दिया, अब देखिए, अब हम यहाँ अगर इन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए, तो ये कुछ ऐसे चेंज हो गया। ये देखिए, अगर हम यहाँ कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो कुछ ऐसे चेंजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप शार्पनेस चेंज कर सकते हैं, यहाँ से क्लियरिटी। देखिए, जब आप इस पर काम करेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। लेकिन बेसिक जैसा तो मैंने बता दिया कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैनवा का यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ से आप एडजस्टमेंट को रीसेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसे डाउनलोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर शेयर ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब आपको ये कौन से फॉर्मेट में चाहिए? अगर ये वीडियो फॉर्मेट चाहिए तो MP4 वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट है। अगर आप यहाँ पर क्वालिटी कम ज्यादा करना चाहते हैं तो फिर से आपको प्रो में जाना पड़ेगा। ये देखिए, अगर आपको ये सिर्फ इमेज फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर JPG या PNG कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर GIF फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। अगर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। समझ रहे हैं? तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आपको ये बिगिनर गाइड जरा भी वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पर बता सकते हैं। धन्यवाद।